संत जी, जाप में माला का क्या महत्व है? जाप से सिद्धियां प्राप्त होती हैं, जी, मन की शांति प्राप्त होती है, जी, एक भीतर से ऊर्जा की प्राप्ति होती है और व्यक्ति समाधि में चला जाता है। उसकी वाणी में से निकला हुआ हर शब्द सत्य होना शुरू हो जाता है। स्वयं में तो शांति का अनुभव होता ही होता है हुँ। और दूसरों को भी वो शांति का अनुभव कराने वाला व्यक्ति बन जाता है। तो माला ही क्यों मैंडेटरी है? वैसे मानसिक जाप भी तो कर सकते हैं ना, जैसे कहते हैं कि सांसों की माला से जपूं मैं तेरा नाम। देखिए, जाप मानसिक जाप। जाप 3 तरह से होता है। जी, एक जाप होता है वाचिक, जी, बोल के किया जाता है, जी, यानी ऊंची आवाज में किया हुँ, जाता है। एक होता है उपांशु जप, जो मुझे स्वयं को सुनाई दे, किसी दूसरे को सुनाई ना दे। जी, और तीसरा होता है मानसिक जप, जो भीतर ही भीतर, जिसमें होंठ और जिह्वा ये चलायमान रहते हैं, मन शांत रहता है और फिर भीतर ही भीतर जो जप किया जाता है संतों वाला उसे जाप। संतों वाला जाप, उसे कहते हैं मानसिक जप। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि कितने मन के होने चाहिए? वैसे तो हमने 108 सुना है, तो उससे अलग भी होते हैं क्या? हाँ, 108 मनके की माला सर्वत्र जी। प्रयोग में लाई जाती है। कुछ ऐसे भी माला के मनके होते हैं हुँ। जो तांत्रिक कर्म के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अच्छा। तांत्रिक कर्म भी अलग अलग हैं। हाँ, जैसे उच्चाटन। हाँ, हम आपको बताते हैं। एक है शांति का, जी। शांति का कर्म है। दूसरा है विद्वेषण का। हुँ। तीसरा है उच्चाटन का। जी, फिर वशीकरण आता है, जी, स्तंभन आ जाता है, जी, फिर आकर्षण आ जाता है, जी। मारण आ जाता है। ये अलग अलग तरह के जो तांत्रिक क्रियाएं हैं, उनमें अलग अलग तरह से ही प्रयोग किए जाते हैं। ये बताइए, ये मारण, उच्चारण, आकर्षण, ये तांत्रिक क्रियाएँ हैं, तो ये सच में होती हैं? हाँ, होती हैं। अब मान लीजिए कि किसी के अंदर विद्वेषण पैदा करना है। विद्वेषण का अर्थ होता है कि ईर्ष्या। कलह पैदा कर देना। हाँ, 2 बंदों में। 2 व्यक्तियों में बहुत अच्छी मित्रता है, जी, उसकी मित्रता तोड़नी है। ओके। अच्छी मित्रता को तोड़ना वैसे अच्छी बात नहीं है, ये गलत ये बात तो है। गलत। लेकिन अगर गलत लोगों की संगत में कोई चला जाए और उसकी मित्रता हो जाए, तो उस मित्रता को तोड़ना। अच्छा, ये मतलब एक पॉजिटिविटी के लिए बनाया गया है। पॉजिटिविटी जितना भी है वो सारा का सारा सकारात्मक बना है, जी। सकारात्मक चिंतन लोगों से ने बना है। मिसयूज़ करना स्टार्ट कर हाँ, दिया। लोगों की भलाई के लिए होता है ये। लेकिन हाँ। जिस तरह से कोई चाकू हो, जी, चाकू तो फल काटने के लिए, सब्जी बिल्कुल, काटने के बिल्कुल, लिए भी होता बिल्कुल, है, हाँ। लेकिन अगर किसी के पेट में घोंप दिया अब जाए लोगों ने उसका यूज़ ही गलत तो कर गलत दिया। हो जाएगा, बिल्कुल। है ना? मोबाइल का भी आजकल गलत यूज हो जाता है इसी तरह जी। से। अब उच्चाटन करना है, हुँ। किसी का मन एक ही चीज में लगा हुआ है। मान लीजिए कोई बच्चा है, लगातार मोबाइल देखता चला जाता है, गेम्स देखता चला जाता है, अब आप उसको हटाना चाहते हैं, आजकल ज़्यादा हो तो रहा है। उसका क्या है, वहां उच्चाटन करना ठीक है कि उसका हाँ, मन वहां से हट जाए, ओके। वहां ठीक है। वशीकरण करना है, हुँ, कोई बच्चा बात नहीं मानता है, गलतियां कर रहा है बार बार, आप समझाते हैं, या शराबी या शराब पीता है, वो बात नहीं सुनता है, बिल्कुल, नशा करता है, घर में झगड़ा करता है, कलह करता है, तो बिल्कुल, उसको वशीकरण ओके, वहां किया जाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, गलत स्त्री हो रहा है। पुरुष के लिए करती है, हाँ, पुरुष स्त्री के लिए गलत काम के लिए प्रयोग होता है। इसी तरह से मारण का प्रयोग होता है। मारण मीन्स किसी को मृत्यु तुल्य कष्ट देना या मार देना, जान से मार देना नहीं होना चाहिए। हाँ, आजकल जगह-जगह एक पर्चे छपे हाँ, रहते हैं पर्चे ना, छपे रहते कि हैं। मतलब अगर किसी वशीकरण कराएँ, किसी से प्रेम करते हो तो उसको अपनी तरफ आकर्षित करें, मतलब जी अपनी जी जी किसी जी से जी। पराई स्त्री से, तो ये गलत चीज़ें हाँ, नहीं है? लेकिन ध्यान दें कि जो तांत्रिक इस तरह की क्रियाएं करते हैं, जी, उनका अंत बहुत बुरा होता है, एग्ज़ैक्टली, गलत करेंगे तो फिर क्योंकि जैसा बोएंगे बिल्कुल वैसा वैसा ही काटेंगे। काटेंगे, बिल्कुल। हाँ, अब हम आपको बताएं कि मालाएं कई तरह की होती हैं। हाँ, बिल्कुल बताएँ। एक माला होती है प्रवाल की, यानी मूंगे की। ओके। फिर होती है मणि की, यानी रत्नों की माला। वज्र की माला, हीरो की माला। संत जी, हीरा तो बहुत कॉस्टली है, क्या मतलब हर बंदा तो नहीं अफोर्ड नहीं अफोर्ड कर कर सकता। सकता, तो फिर वो कर अपनी क्रियाकर्म नहीं कर नहीं पाएगा? कर सकता है, कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ तांत्रिक लोग प्रयोग करते हैं, वशीकरण के लिए करते हैं, इन मालाओं का जी, प्रयोग करते हैं, और उसमें सिर्फ 15 दाने होते हैं, यानी 15 मन के होते हैं। हीरो की, हाँ, हीरो के या प्रवाल के, मूंगा के। ठीक है। जो हीरा नहीं अफोर्ड कर सकता वो मूंगा ले हाँ, लेगा, बिल्कुल। है ना? जो उससे ज्यादा ऊंचा आदमी है वो रत्न ले लेगा या मणियां ले लेगा, इस हुँ, तरह से। फिर
एक हाथी दांत की माला होती है, संत जी हाथी दांत तो सरकार ने बैन बैन किया हुआ है, है। illegal है। हाथी और को क्या उसको मारना, फिर मारना पड़ेगा हाँ, माला नहीं लेने नहीं के लिए? नहीं नहीं नहीं, ये आकर्षण के लिए प्रयोग होती है और उसमें घोड़े का बाल, उसकी माला पिरोई जाती है और 57 मनके होते हैं। ये शास्त्रों में दिया है, लेकिन इनका प्रयोग वर्जित है। ओके। फिर आता है घोड़े के दांत या मनुष्य के दांत की माला। कोई जीते जी अपना दांत क्यों देगा? ये उसके भी लिए तो फिर उच्चाटन के लिए मारना प्रयोग पड़ेगा होती है, उसको। उच्चाटन के लिए प्रयोग होती है, लेकिन कौन अपना जीते जी दांत देगा? कोई नहीं है ना? मनुष्य मरने तो के कोई बाद नहीं अगर किसी देगा। के दांत निकाल लोगे तो भी क्लेश हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो ये भी वर्जित है। मरने के बाद लेंगे भी कैसे ना संत जी? हाँ, अब मरने के बाद कोई इंसान मरता है, उसके तो कपड़े उसके दांत वगैरह थोड़ी नहीं लेते उखाड़ेंगे उसके। तो दांत अब इसी तरह से बहुत ज्यादा। शंख और मणि की माला आती है, वो धर्म कार्य के लिए प्रयोग होती है, ओके। क्योंकि शंख सहोदर माना जाता है लक्ष्मी, हाँ जी। माता लक्ष्मी का। तो धर्म कार्य के लिए और अर्थ की सिद्धि के लिए, धन की प्राप्ति के लक्ष्मी लिए, प्राप्ति के लिए लक्ष्मी यूज प्राप्ति होती के लिए, होगी वो जी। तो। और सर्व सिद्धि के लिए, हर तरह की सिद्धि के लिए रुद्राक्ष की माला। अच्छा, रुद्राक्ष कितने मुखी रुद्राक्ष की? हाँ, या तो 3 मुखी हो हाँ, और या फिर 5 मुखी हो, क्योंकि बहुत सारे रुद्राक्ष की होती है ना माला 3 तो। मुखी या 5 मुखी। अच्छा। और वैसे भी मनुष्य के लिए 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना ही लिखा है, ग्रंथों में लिखा है। और फिर साथ में एक और माला होती है, जैसे स्फटिक की माला होती है, फिर मोती की माला, मूंगे की माला, मणियों की माला। ये चारों तरह की मालाएं जो प्रयोग होती हैं, ये प्रयोग होती हैं संतान प्राप्ति के लिए या माता सरस्वती द्वारा विद्या प्रदान करने मतलब के कोई लिए। बच्चा मंदबुद्धि है तो उसको उसके अगर लिए ये प्रयोग की जा सकती क्या है। उसको गले में पहनानी है? हाँ, गले में पहना सकते हैं, पाठ भी कर सकते हैं उससे। तो पाठ बच्चा ही मंत्र पढ़ करेगा? सकते हैं, मंत्र। बच्चा नहीं पढ़ सकता तो माता या पिता ओके। वो पढ़ेंगे, मंत्र करेंगे, मंत्रों की माला जपेंगे और संकल्प करेंगे कि इसका फल मेरे बेटे को देना। फिर दिशाओं का भी महत्व होगा इसमें? दिशाओं का भी बहुत ज्यादा महत्व है। जैसे कि अगर आकर्षण करना है किसी के लिए तो ये अंगूठा और तर्जनी उंगली लेनी है, तो उत्तर दिशा में बैठ के करना चाहिए जाप। और अगर उच्चाटन कर्म करना है तो पश्चिम दिशा में। किसी का मारण कर्म करना है तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना पड़ेगा। और मारण के लिए अंगूठा और कनिष्ठिका, छोटी उंगली, ये दोनों का प्रयोग होगा, यानी मंत्र के लिए। और इसी तरह से वशीकरण के लिए बैठना है तो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। उच्चाटन करना है तो पश्चिम दिशा में। विद्वेषण करना है, विद्वेषण यानी दो लोगों को अलग करना है तो आग्नेय दिशा में जाना चाहिए। मतलब आग उत्पन्न करनी है दोनों के मध्य में। अलग कर देना है ना। काफी इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, अब देखिए मंत्र सिद्धि के कुछ आधार भी हैं। ऐसे ही यूं ही मंत्र सिद्ध नहीं हो जाते। अच्छा संत जी, दिशाएं कितनी होती हैं? दिशाएं होती हैं 10। हमने 8 सुनी है। 8 सुनी है। एक तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जी, ठीक है। उनके बीच बीच की दिशाएं आग्नेय, वायव्य है ना, और ईशान और नैऋत्य को ये सुने हैं ना आपने? बिल्कुल सुने हैं। ये तो 8 दिशाएं हो गई। एक दिशा होती है ऊपर की दिशा, एक होती है नीचे की दिशा। इनको भी काउंट करते हैं? इनको भी दिशा में काउंट करते हो। तो 10 दिशाएं इसलिए कहा जाता है 10 दिशाओं की ज्ञाता, 10 महाविद्या। रावण के 10 सिर नहीं, 10 दिशाओं का ज्ञाता था वो, इसलिए कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे मंत्र सिद्धि के कुछ आधार भी हैं, वरना मंत्र की सिद्धि नहीं होती। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मंत्र का चयन कौन करे? गुरु करेगा। अच्छा, हाँ, गुरु जो जानता है, गुरु द्वारा साधक के लिए दिया गया मंत्र। हाँ, अगर गुरु ना दे, अपने आप से कोई पढ़े तो उसका कोई महत्व नहीं करना, नुकसान दे सकता है, गुरु अगर दे तो हानि भी हो सकती है, हानि भी हो सकती है। फिर किस कर्म के लिए कर रहे हैं? माला के मन के कितने होने चाहिए वो चुनना पड़ेगा हमें। पूरा एक कोर्स। फिर उसके बाद शुद्ध आचरण हो, शुद्ध आचरण होना चाहिए। किस दिशा में, जब आपने दिशा की बात की तो किस दिशा में बैठ के करना है। फिर भावना और पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। आसन का भी इसमें महत्व है? आसन का भी महत्व है। कुशा का आसन भी है, मृग चर्म का आसन है, मृग को मार नहीं सकते। शेर की चर्म का आसन है तो वो नहीं ला सकते आप। तो क्या करते हैं? कुशा का या इसका रेशम का आसन या फिर सूती कपड़े का आसन प्रयोग में लाया जाता है। और इसी तरह से कुलाकुल चक्र देखा जाता है, ऋण और धन चक्र देखा जाता है। फिर उत्कीलन, कहीं मंत्र उत्कीलित तो नहीं है। और फिर साथ ही साथ कौन सा स्वर चल रहा है। अब देखिए 2 स्वर होते हैं, एक होता है बायां स्वर, एक होता है दायां स्वर। तो हमें देखना है कि कौन सा स्वर चल रहा है। फिर एक चक्र होता है, उस चक्र में हम देखेंगे कि कितने अक्षर का हमें सूट करेगा, तो गुरु बताएगा। 5 अक्षर का,
8 अक्षर का, 10 अक्षर का, कहां से शुरू करना है और कहां उसका अंत करना है, कितनी बार जपना है, कितने लाख बार जपना है, वो सारा फिर गुरु बताता है। और फिर जब बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, उच्चारण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, गुरु बताता है उच्चारण शुद्ध हो जाता है, तो मंत्र सिद्ध हो जाता है और व्यक्ति के मुख से निकला हुआ शब्द सत्य हो जाता है। ये वर्क करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि देखिए मंत्र क्या है, ध्वनि है, अक्षरों का संयोजन है। हमने बोला, कुछ भी बोला, वो ध्वनि है। ध्वनि से क्या पैदा होता है, कंपन पैदा होते हैं। कंपन पैदा होते हैं तो भीतर ही भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो जटिल से जटिल कार्य करने में संपन्न होती है, शक्ति उत्पन्न होती है। ठीक, और वो शक्ति कहां ले जाती है हमें, एकाग्र हो जाती है शक्ति। जैसे आप एक छोटा सा लेंस ले लें, उत्तल लेंस ले लें, सूर्य की किरणों को आप इकट्ठा करें और कागज को आप जला सकती हैं। हाँ। और वैसे अगर कागज पड़ा रहे तो कोई जलेगा? नहीं जलेगा। इसी तरह से आप अपने भीतर की शक्तियों को एकाग्रित कर लेती हैं, संचित कर लेती हैं, और जैसे ही आपने उस शक्ति का प्रयोग किया, मंत्रों की शक्ति का प्रयोग किया, मंत्रों का एक ऑरा होता है, एक आभा मंडल, प्रभा मंडल होता है उनका, वो ऑरा जब आपस में मिलता है, स्ट्रांग होता चला जाता है, एक रचनात्मक ऊर्जा आ जाती है आपके भीतर, सकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, और जब उस ऊर्जा को आप छोड़ते हो तो एकदम से विस्फोट हो जाता है। ये है मंत्रों का कार्य। और आपको बताऊं कि छोटे छोटे शंख, यानी शंख की माला, हाँ वो छोटे छोटे मैंने देखे हैं। हाँ, इसका फल 100 गुना होता है। हाँ। अब प्रवाल की माला उससे ज्यादा स्ट्रांग होती है। तो शंख से कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं? शंख से कोई भी मंत्र जाप कर सकते हैं। प्रवाल की माला, मूंगा, जिसे मूंगा बोलते हैं, लाल रंग का होता है, पीले रंग का भी होता है मूंगा। मूंगे की माला 1000 गुना शक्तिशाली होती है। उसकी रेज जो होती है, जो हाथों से जब टच करती हैं, तो स्फटिक की माला 10,000 गुना शक्तिशाली मानी जाती है। और मुक्तक की माला, ये क्या चीज है? यानी मुक्तक मोतियों की माला, ओके, ये 1,00,000 गुना शक्तिशाली मानी जाती है। और कमल के गट्टा, हाँ वो मैंने कमल गट्टा, कमल गट्टा की माला 10,00,000 गुना। फिर कुशामूल की 100 करोड़ गुना। और रुद्राक्ष की माला, यानी भगवान शिव के नेत्रों से जो रुद्राक्ष उत्पन्न हुए, उसकी माला मानी जाती है अनंत अनंत कोटि गुणा शक्तिशाली मानी जाती है। किसी भी कर्म के लिए आप उसे प्रयोग कर सकते हैं, सर्व सिद्धि के लिए कर सकते हैं, शांति कर्म के लिए कर सकते हैं, किसी के दुखों को दूर करने के लिए कर देते हैं। और जो लोग रुद्राक्ष की माला जपते हैं उनको कभी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता, क्योंकि रुद्राक्ष के जो ग्रूव्स होते हैं उभरे हुए, वो उंगली और अंगूठे के साथ टच करते रहते हैं, और उनकी किरणें भी अंदर जाती रहती हैं और वो भी साथ में अंदर जाता है। इसलिए रुद्राक्ष की भस्म भी लोग खिलाते हैं। इजीली अवेलेबल भी है। हाँ, इजीली अवेलेबल है, लेकिन पंचमुखी रुद्राक्ष लेना चाहिए। ओके, तो सबसे ज्यादा रुद्राक्ष मेन है इसमें, शक्तिशाली। जी, रुद्राक्ष शक्तिशाली है। संत जी, आपने बहुत ही सटीक और गहरी जानकारी हमें दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।